एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो बुधवार सुबह का टाइम है, लगभग 6 के आसपास टाइम हुआ था। और ये जो इडली डोसे का आटा मैंने बना के रखा था ना, वो फ्रिज से निकाल के नॉर्मल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे जो है ना, सांभर के लिए मैं दाल को भिगा के रख रही हूँ, सो दैट जब तक मैं योगा प्राणायाम सब कुछ करूँ ना, तो दाल थोड़ी सी भीग जाए। और बस फिलहाल तो मैंने पानी डाल के इसे सोख करके रख दिया, बाद में इसे जो है ना वॉश कर दूंगी। और यहाँ पे सुबह का जो गर्म पानी वगैरह होता है ना, डेली की रूटीन, वो सब स्टार्ट कर दिया मैंने। तो बस मैंने जो है ना गर्म पानी ले लिया और अपना योग प्राणायाम सब कुछ करके मैं किचन में आई। आपके साथ क्लिप शेयर नहीं की योग प्राणायाम की। और यहाँ पे जो है ना, मैंने दाल जो भिगा के रखी थी ना, उसे भी धो के अच्छे से उबालने के लिए रख दूंगी और इडलियाँ बना दूंगी। एंड देन उसके बाद इडली और दाल दोनों का कुकर रख के फिर बच्चों को उठाऊंगी। और देखिए, ये है वो इडली डोसे का बैटर जो कि जिसकी मैंने आपके साथ शेयर की थी ना लास्ट व्लॉग में डिटेल। और देखिए कितना अच्छा फर्मेंटेशन हुआ है, बहुत ही अच्छा खमीर आया है। ठंड का सीजन है फिर भी आप ना जब भी इडली डोसे का आटा बनाए ना, तो 1 चम्मच शक्कर जरूर डालिए। उससे जब डोसे बनाते हैं ना, तो डोसे में कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये पूरा बैटर तो मुझे नहीं लगेगा, तो आधा बैटर मैंने जो है ना एक अलग बाउल में निकाल के और इसे फ्रिज में रख दिया। बचे हुए बैटर में पानी और नमक डाल के थोड़ा सा उसे पतला कर लिया। और बस अब इसकी जो है ना इडलियाँ मैं बना के और इडली के सांचे में डाल दूंगी। और अब चल के बच्चों को उठाती हूँ, सो दैट जब तक बच्चों का ना ब्रश एंड ऑल होता रहेगा, इडली भी बन के तैयार हो जाएगी और दाल भी। आशीष, ब्रह्मा, उठो, चलो स्कूल का टाइम हो गया बच्चा। इधर देखो ब्रह्मा। आशी, ए आशी, आशु, उठ जा बच्चा। उठ जा, उठ जा, टाइम हो गया, चलो जल्दी करो। अब यहाँ बैठ गए अब आप। तो तीनों बच्चे जो है ना उठ गए हैं, तीनों को मैंने ब्रश दे दिया है, ब्रश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे जो है ना तब तक सांभर की तैयारी कर रही हूँ। और सांभर की डिटेल रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ मैं आपके साथ। बस रेगुलर सा बेसिक सांभर जो होता है ना, प्याज टमाटर आलू गाजर जो भी आपके पास सब्जियां हैं, लाइक आप मिक्स करके। तो इडलियां भी जो है ना बन गई है, और बच्चों का जो है ना बॉक्स पैक करके और उन्हें जो है ना मैं तैयार कर लूँगी एंड देन स्कूल भेज दूँगी। तो बस बच्चों का बॉक्स मैंने पैक कर दिया, उन्हें स्कूल भी छोड़ के आ गई। और ये है हमारा डेली का मिल्क पैकेट का जुगाड़, क्योंकि बिल्ली आती है यहाँ पे और थैले में जो है ना बाइट करके दूध के पैकेट बहुत वेस्ट करती है। तो इस स्टील के कंटेनर में ही हम जो है ना दूध वाले को बोल रखा है कि दूध डालने को। और दूध चढ़ा दिया मैंने, और अब बन रही है गर्मा गर्म अदरक तुलसी और काली मिर्च वाली चाय। पतिदेव अभी सोए हैं। लास्ट नाइट को लैपटॉप पे बहुत देर तक ऑफिस का काम उनका चलता रहा, तो उन्हें जो है ना अभी नींद आ रही है। और आज क्योंकि जनाब छुट्टी पे है, तो मैं प्लान कर रही हूँ कि जाके डीमार्ट से ग्रॉसरी की शॉपिंग करके आ जाऊँ। तो बस अभी यहाँ पे जो है ना मैं नाश्ता ले रही हूँ, और हस्बैंड ना नाश्ता फ़िलहाल नहीं खा रहे हैं। फ़िलहाल वो जो है ना सिर्फ चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद अगेन से उनको सुस्ती हो रही है, अगेन से ही जस्ट वांट टू स्लिप अगेन।
सो मैंने भी ना बिल्कुल नहीं छोड़ा बिकॉज़ मुझे आज डीमार्ट जाना था एनी हाउ ग्रॉसरी खरीदनी थी। मेरा जो आटा है और ऑयल वगैरह कुछ-कुछ चीज़ें जो है ना मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे एनी हाउ डीमार्ट आज जाना ही था। और देखिए जनाब फिर से सो गए, उन्हें जो है ना आज बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है। तो एनीवेज़ वो जब तक लेटे थोड़ी देर मैं जो है ना डस्टिंग का पूरा काम कर लूँगी, अपना जो घर का डेली का रूटीन होता है ना डस्टिंग एंड ऑल का। और बस यहाँ पे जो है ना बच्चों का रूम मैं सेट कर दूँ, बच्चों के टॉवेल भी जो है ना ऐसे ही रख के चले जाते हैं पलंग पे। सुबह-सुबह इतनी हड़बड़ी होती है ना कि बस तो डस्टिंग वगैरह सब हो गई और अब मैं ले लूँगी अपना शॉवर एंड देन उसके बाद रेडी होके और चलते हैं आज डी-मार्ट। तो इडली और सांभर जो है ना रेडी है, तो बस यहाँ पे मैंने मत्था टेक लिया और जब तक हस्बैंड शॉवर लेंगे और अपना जो है ना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करेंगे, तब तक मैं जो है ना यहाँ पे मटर छीलने का काम करूँगी बिकॉज़ ढेर सारे मटर मैं लेकर आई हूँ। तो बस रेडी हूँ मैं, अब चलेंगे डी-मार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जब तक हस्बैंड जो है ना तैयार हो रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी देर मम्मा से गपशप कर रही हूँ मटर छीलते-छीलते और उसके बाद जाएँगे हम। तो हस्बैंड ने भी जो है ना शॉवर ले लिया, उनका ब्रेकफ़ास्ट भी हो गया, तो अब बस चलते हैं सो दैट बच्चों के जो है ना आने तक वापस भी आ सके। तो तो बस यहाँ पे डीमार्ट पहुँच गए, हमारी जो है ना पूरी शॉपिंग वगैरह भी हो गई और एरियल का जो ये फ्रंट लोड था सर्फ जो होता है ना बाय 4 गेट 2 फ्री वाला, उसमें अच्छा खासा ऑफर था तो मैंने 2 कंटेनर्स ले लिए और बस यहाँ पे बिल पेमेंट कर रहे हैं और घर वापस चलते हैं। और ये सारी प्रोसेस करते-करते बच्चों के जो है ना स्कूल का टाइम भी हो चुका था, तो वापसी में जो है ना बच्चों को स्कूल से भी हम लेते हुए आ गए और मैंने आज घर पे लंच कुछ नहीं बनाया है, तो बस मॉर्निंग का सांभर रखा हुआ है, तो जल्दी से चावल चढ़ा दिए। और बस क्विकली 2 विज़िल में जो है ना राइस भी बन के तैयार हो गए और उसी सांभर के साथ ही मैंने जो है ना राइस और सांभर बच्चों को दे दिया और यहाँ पे बस थोड़ी देर बैठ के गप्पे मारे। बच्चे जो है ना अब ट्यूशन जा चुके हैं और मैं थोड़ी देर अपना लैपटॉप पे एडिटिंग का काम करूँगी बिकॉज़ अगर मैं सोती हूँ ना इस समय तो मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी लगता है और बहुत ज़्यादा फिर शाम के टाइम पे सोना भी मुझे पसंद नहीं है। तो बस थोड़ी देर एडिटिंग का काम कर लिया और एंड देन उसके बाद जो है ना दिया बत्ती का टाइम हो गया, तो दिया बत्ती के लिए जो है ना अब बस आरती वगैरह मैं सब कर लूँगी। तो दिया बत्ती आरती पूजा सब हो गया और अब मैं आई हूँ किचन में, करेंगे डिनर की तैयारी बिकॉज़ मैं जो है ना डिनर थोड़ा जल्दी ही बनाती हूँ। 7-7:30 तक हम जो है ना डिनर खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो गोभी संडे को आपके साथ शेयर की थी ना, जिसे मैंने क्लिंग रैप से अच्छे से रैप करके रखा था, तो आज बनाऊँगी मैं गोभी के बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे वाले पकोड़े। आप देखिएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। तो बस गोभी को मैंने इस तरीके से जो है ना इसे ओपन कर लिया और थोड़ा-सा काट लिया जितना मुझे ज़रूरत थी उतना। और देखिए कितनी फ्रेश है ना गोभी, अभी तक 4 दिन हो गए इस गोभी को, बहुत ही अच्छी खासी रखी है अभी भी। तो थोड़ी-सी गोभी मैंने निकाल ली जितनी मुझे पकोड़ों के लिए चाहिए थी और उसे जो है ना इस तरीके से उसके जो होते हैं ना तोड़ के अलग कर लिए। और अब इसे जो है ना हम गर्म पानी में ब्लांच कर देंगे, तो पानी में मैंने थोड़ा नमक और थोड़ी-सी हल्दी डाल दी और इसे डाल के 1-2 उबाल दिला देंगे। हल्दी क्या होता है ना, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो छोटे-मोटे जो बैक्टीरिया गोभी में अक्सर होते हैं, तो वो सब भी जो है ना क्लीन हो जाएँगे। और इसे जो है ना आप 2 उबाल दिला के और इसका पूरा पानी जो है ना अलग करके इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके मैंने यहाँ पे जो है ना रख दिया।
तो इस गोभी को जो है ना थोड़ा ठंडा होने देते हैं और ये है मेथी जो कि मैंने संडे को रखी थी इस तरीके से कंटेनर में। और देखिए ये जो लिड है ना इसमें अच्छा खासा जो है ना पानी स्वेट आ गया। तो ये टिश्यू रखने से क्या होता है ना कि ये पूरा ये इस पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, मेथी तक पहुंचने नहीं देता, जिससे जो है ना मेथी के पत्ते फ्रेश रहते हैं। तो बस मैंने थोड़ी मेथी फ़िलहाल इस्तेमाल के लिए निकाली है और बचे हुए को ना ये कंटेनर के जो लिड है ना इसे आप अगेन से थोड़ा-सा इस तरीके से जो ना वाइप आउट करके लगा दीजिए। और आज मैं बनाऊँगी लहसुनी मेथी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई थी, आप देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ना सरसों का तेल लिया और उसमें डाला आधा चम्मच जीरा और इस तरीके से मैंने 8 से 10 लहसुन लिए जिसे बीच से ना हाफ हाफ करके कट कर लिया लंबा लेंथ वाइज। और एक हरी मिर्च मैंने डाली है, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। और 2 प्याज मैंने बारीक कटे हुए इसमें ऐड किए। प्याज को जो है ना हम हल्का सुनहरा होते तक इसमें फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पे ही। और जैसे ही आपको लगे ना कि प्याज का कलर थोड़ा-सा चेंज हो चुका है, उसके बाद आप इसमें कटी हुई मेथी डाल दीजिए। तो लगभग 2 से ढाई मुट्ठी के करीब कटी हुई मेथी है ये। और अब मेथी को भी जो है ना हम फुल फ्लेम पे ही अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक कि ना पूरी अच्छे से भून के और इसकी क्वांटिटी जो है ना कम नहीं हो जाती तब तक। तो अब देखिए जैसे-जैसे मेथी भूनते जाएगी ना तो इसकी जो है ना क्वांटिटी रिड्यूस होके श्रिंक होते जाती है मेथी। तो आपको इस स्टेज तक इसे अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 कटे हुए टमाटर डाले हैं। मैंने देसी टमाटर डाले हैं। देसी टमाटर हल्के खट्टे होते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है ना साग में उसका स्वाद आता है। तो टमाटर को अच्छे से कर लिया मिक्स और अब मैंने इसमें डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च लिया है और 2 टीस्पून मैंने धनिया का पाउडर लिया है। और सब मसाले डाल के जो है ना आप इसे अच्छे से मिक्स करके और लिड लगा के जो है ना स्लो फ्लेम पे अच्छे से इसे पकने दीजिए 4-6 मिनट, ताकि टमाटर पूरे जो है ना सॉफ्ट हो जाए, मैशी से हो जाए और मेथी में सभी मसालों का टमाटर का अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो मैंने जो है 4-5 मिनट इसे छोड़ दिया और उसके बाद आपको करना क्या है ना कि स्पैटुला की हेल्प से आप इस तरीके से इसे मैश करिए सो दैट जो टमाटर है अच्छे से वो मिक्स हो जाए मेथी में। तो देखिए आप जैसे-जैसे मैश करते जाएँगे ना तो इसका टेक्सचर भी चेंज होते जाएगा और इस तरीके से साग जो है ना बन गया। और इसमें आधा नींबू मैंने निचोड़ के डाला है। नींबू डालने से क्या होता है ना कि मेथी में वो कड़वाहट नहीं आती है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। बस आधा नींबू ही डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है और इसे कर लिया अच्छे से मिक्स। बस तैयार है हमारा टेस्टी वाला लहसुनी मेथी का साग। तो बस इसे सर्व कर लेते हैं और ये जो है ना चावल के आटे की रोटी या फिर ज्वार के जो आटे की रोटी होती है या बाजरे के आटे की जो रोटी होती है ना उसके साथ बहुत ही बेहतरीन लगता है, ये स्वादिष्ट लगता है ये लहसुनी मेथी का साग। और अब चलते हैं पकौड़ों की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन लिया है और उसका आधा चावल का आटा और एक कुछ सूखे मसाले लिए मैंने 4-6 दाने काली मिर्च के, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 हरी मिर्च और ये अदरक का छोटा-सा टुकड़ा जिसे ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके और इसका जो है ना अपन इसे क्रश कर लेंगे। इसे क्रश करके इसका जो है ना दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है? बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका पकोड़ों में। और इसे जो है ना मिक्स कर लेंगे हम बेसन और चावल के आटे के मिक्सचर में। और अब मैं इसमें डालूँगी ताज़ा हरा धनिया थोड़ा-सा, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी-सी काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा-सा नमक और ये छोटा-सा प्याज मैंने लेंथवाइज़ कट करके रखा था वो डाला। नमक आप थोड़ा ध्यान से डालिएगा बिकॉज़ गोभी को बॉयल करते समय भी नमक हमने डाला है तो उस हिसाब से। और बस इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने जो ये उबली हुई गोभी थी ना वो ऐड कर दी। और अब आप फ़िलहाल इसमें पानी मत डालिए, इस मिक्सचर को अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और उसके बाद ज़रूरत अनुसार जो है ना हम 2-2 चम्मच करके इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आप पानी ऐड कीजिएगा। एक साथ जो है ना बहुत सारा पानी आपको नहीं डालना है। इसका जो है ना बहुत रनिंग सा बैटर हमें नहीं बनाना है। बस ये सारी चीज़ें जो है ना गोभी में अच्छे से कोट हो जाए, बेसन, चावल का आटा और मिर्च, प्याज़ जो भी हमने डाला है ना वो अच्छे से गोभी में कोट हो जाए, उस स्टेज तक आपको जो है ना इस तरीके से इसे मिक्स करना है।
देखिए इस कदर मैंने जो ना इसे मिक्स कर दिया और यहाँ पे तेल मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तेल में डाल के इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से तल लेंगे। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये पकोड़े इतने क्रिस्पी करारे मसालेदार बनके तैयार होते हैं ना, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और गोभी के पकोड़े तो बन गए हस्बैंड और मेरे लिए, इवन आशीष भी खाएगा शौक से। यहाँ पे मैंने ब्रह्मा वर्षा के लिए जो ना थोड़े से प्याज के पकोड़े भी बनाए, प्याज के नहीं सॉरी आलू के। तो बस आलू के पकोड़े भी जो है ना तल के मैं रेडी कर लूँगी ब्रह्मा वर्षा के लिए, बिकॉज गोभी में थोड़े बहुत मसाले हैं ना, तो वो शायद ना खाए, इसलिए मैंने जो है ना उनके लिए एक आलू के स्लाइस करके और उसके पकोड़े बना दिए। तो आलू के पकोड़े भी रेडी है और गोभी के पकोड़ों का साउंड देखिए आप। तो इसके साउंड से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी करारे बने हैं। देखिए आपको अब मैं करीब से दिखाती हूँ एक एक पीस गोभी के पकोड़े का। बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा पकोड़ा बन के तैयार हुआ। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल के आटे की रोटी, बिकॉज मेथी के जो मैंने सब्जी बनाई है ना लहसुनी मेथी, उसके साथ ना चावल के आटे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। और बस रोटियाँ बना लूँगी और सर्व करके जो है ना हस्बैंड को दे दूँगी, सो दैट वो भोग लगाएँ। और बच्चों को जो है ना उसके बाद में सारे डोडे बना के खिलाऊँगी। डोडे बोलते हैं हम सिंधी चावल के आटे की रोटी को। तो बस फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और ये है हमारा आज का सिंपल सा डिनर। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।